हर हर महादेव। पवित्र सावन मास में आइए हम सभी लोग जानते हैं वो 5 पौराणिक कथाएं, वो 5 मान्यताएं या और वो 5 महत्व की बात। क्यों हम सावन का महीना इतना विशेष मानते हैं, क्यों भगवान भोलेनाथ इस महीने से बहुत प्रेम करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, इस 4 महीने के समय में जिसे हम चतुर्मास कहते हैं, जो कि आषाढ़ की शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो किसी को तो संसार को संभालना ही है, और ये शक्ति आदि योगी भगवान भोलेनाथ के अंदर सहज रूप में व्याप्त है, जिस रूप में वे संसार के सृष्टि के कारण रूप भी बने हैं। तो आइए हम सभी लोग इस बात से समझें कि योग निद्रा में जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो पुरानी काल से ये कथा में मान्यता है, ये चला आ रहा है ध्यान कि भगवान भोलेनाथ ही आकर जब सृष्टि का स्वयं संचालन कर रहे होते हैं तो ये काल उनके भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होता है। ऐसे में उनके लिए की गई कोई भी साधना, कोई भी पूजा बहुत फलदायी और 100 गुना अधिक फल देने वाली हो जाती है। दूसरी बात, एक बार मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे जी, जो कि महान शिव भक्त हुए, उनको पता चला कि उनकी बहुत समय से पहले मृत्यु आने वाली है, और इस मृत्यु को टालने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से सावन में अर्चन किया, उनका तप की आराधना की, ऐसी कठोर आराधना की कि इस सावन के महीने में ही वे प्रसन्न हुए। और जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उनको ऐसे सिद्ध मंत्र दिए, ऐसे दिव्य मंत्र उनको प्रदान किए कि यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज भी हम सभी लोग बड़े भाव से कहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युर्मुक्षीयते मामृतात्। और इसके बाद तीसरी कथा ऐसी है कि भगवान भोलेनाथ का अर्चन कर रही माता पार्वती को सावन के महीने में ही तपस्या पूर्ण कर भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। आप सब जानते हैं कि माता सती जब पूर्व जन्म में अपने पिता के भवन गईं और वहां दक्ष के द्वारा भोलेनाथ का जब अपमान देखा तो उनसे सहा नहीं गया, तब माता भवानी ने सती रूप में अपने शरीर का परित्याग किया। और जब पुनः वे क्योंकि भोलेनाथ उनसे उस समय क्रोधित हो गए थे, तो अगले रूप में उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जो अर्चन किया, जो तपस्या की, उस तपस्या को सावन के महीने में पूर्ण किया, समस्त सिद्धि फल प्राप्त किए, और ऐसे में हमारे भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वीकार किया। इसलिए ये सावन का महीना बहुत विशेष है, और इसलिए भी हम कहते हैं कि इस सावन के महीने में कोई भी नारी, कोई भी कुंवारी कन्या यदि भगवान भोलेनाथ का अर्चन करे, उन पर नित्य जल चढ़ाए, उनको बेलपत्र से उनका पूजन करे, और अन्य जिस भी प्रकार से हम लोग भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें, चाहे आप ज्योतिर्लिंगों के मंत्र से आप उस अर्चन को पूर्ण करें, चाहे आप भगवान के कर्पूर भाव से उसका वर्णन करें, या फिर महामंत्र त्र्यंबकम का ही, मृत्युंजय मंत्र का ही जाप करें, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कुंवारी कन्याओं को उनके मन वांछित वर की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद चौथी कथा ऐसी है कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अपने धाम से उतर करके जब धरती पर उतरे, यानी जब भूतल पर आए, तो भूतल पर भगवान भोलेनाथ ने अपने ससुराल में गमन किया। अपने ससुराल पहुंचे और वहां पर उनके ससुर जी ने, उनके समस्त पारिवारिक बंधुओं ने, सबने भोलेनाथ की बड़े ही श्रद्धा से, बड़े भाव से अर्चन की, वंदन की, और भगवान भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ तभी से भूलोक के वासियों से सावन के महीने में बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही उत्तम फल मिलता है जब वो शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें याद रहता है कि मैं जब इस समय अपने ससुराल को आया और आता हूँ, तब वो लोकवासी मेरी बहुत सेवा करते हैं। और इसके बाद पांचवी कथा कहती है कि एक बार जब हमारे भगवान आशुतोष शिव शंकर भोलेनाथ जी संसार के रक्षण के लिए समुद्र मंथन जो चल रहा था उसमें से हलाहल विष निकला, चाहते थे अमृत लेकिन विष निकला, तो उस भयानक विष को कोई भी संभाल नहीं पा रहा है। आज भी हम देखते हैं कि संसार में बहुत प्रदूषण चल रहा है, जगह जगह लोग कहीं अपनी बातों से तो कहीं अपने क्रियाकलापों से वातावरण को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। हम कहें कि जो मानव शरीर वाणी के अमृत से हम कहें कि पिरोया जाना चाहिए, जिसे सरस किया जाना चाहिए, वो आज विष के सरस मलिन होता जा रहा है। हर एक इंसान के लिए लोग अपने मन में जहर उगलता देख रहे हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा की हमें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने संसार समस्त में फैलने वाले, सबको नष्ट करने वाले हलाहल विष से उस समय
संसार की रक्षा की कैसे? स्वयं उसको पी करके। और जब हम देखते हैं कि उन्होंने जाना कि मेरे हृदय में तो श्री राम जी निवास करते हैं, तो मैं उसे घटक नहीं सकता, तब हमारे भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और तभी से भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। और इस प्रकार ये 5 पौराणिक कथाएं सावन को विशेष अति विशेष बनाती हैं। इसलिए आप सभी लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने अपने स्थलों से उठ करके भगवान भोलेनाथ का अर्चन कर और इस सावन का विशेष लाभ अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि हमारे भोले बाबा का सबसे प्रिय माह ये सावन का माह आप सबके लिए आ गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।